सूबे की सियासत में सियासी भेड़िए की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने भेड़िए के बहाने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर बड़ा हमला बोला है, सियासी हमला बोला है और कहा है चाचा भतीजे में वसूली की होड़ थी। आज आदमखोर भेड़िए ने उत्पात मचा रखा है। तो ऐसी स्थिति 2017 से पहले प्रदेश की थी। इनके भी वसूली के इलाके बटे थे, महाभारत के सारे रिश्ते दिखते थे। यह सियासी हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, हम सोच ही रहे थे कि अभी तक सियासत में भेड़िए की एंट्री कैसे नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले के दौर को भेड़िए के उत्पात से कंपेयर कर दिया। देखिए आस्था जी, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और महसूस करता है और देखा भी है उत्तर प्रदेश ने कि 2017 के पहले किस तरह से डर का माहौल था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जिस तरह से आज कुछ जिलों में भेड़ियों का उत्पात है, लोगों को डर की वजह से अपने घरों में कैद होना पड़ रहा है। डर की वजह से वो अपना दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके दैनिक जीवन प्रभावित हो गए। ठीक इसी तरह की स्थिति जो है 2017 से पहले थी। व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाता था, उद्यमी उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफर के नाम पे, पोस्टिंग के नाम पे प्रताड़ित किया जाता था और लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि त्योहार आता था तो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद के अपने घरों में रख लेते थे। उन्हें लगता था कि भाई त्योहार आ गया तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दंगा हो जाएगा। तो ये एक डर का, आतंक का, भय का माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में था। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो एक बदहाल उत्तर प्रदेश, एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ उत्तर प्रदेश, एक रोजगार के लिए, कल कारखाने, उद्योग के लिए तड़पता हुआ उत्तर प्रदेश उनको मिला था। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इन 6-7 सालों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक परिश्रम से, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में शानदार जो है सफलता अर्जित की है। और आज वो लोग जो अभी उत्तर प्रदेश को आतंकित करते थे, आज वो ये फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसी तरह के भय और आतंक का वातावरण बने, उसी तरह से युवाओं के रोजगार छीने जाए, उसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का धंधा चलाया जाए। और इस बीच हमारे साथ अमीक जमाई साहब भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता। अमीक जमाई जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले जो आपकी सरकार थी उसके कामकाज को भेड़िए के उत्पात के साथ कंपेयर किया और कहा कि जो आतंक आज अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है, ऐसा ही आतंक अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर माफियागिरी हो, इसे लेकर चाचा भतीजे ने उत्पात मचाया हुआ था। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जो देश दुनिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों से पढ़े लिखे इंसान हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने नए सिरे से बिल्ड करने का काम किया। उनके बारे में या पिछड़े समाज से आए हुए मुख्यमंत्री जी के बारे में उनको भेड़िए से तुलना करना, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और एक योगी को शोभा नहीं देता है। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि आप हमें इन्वेस्टमेंट के, हमें फैक्ट्रीज के पते बता दीजिए, आप हमें नौकरियां बता दीजिए कि शिक्षक नौकरियों के लिए परेशान क्यों हैं, उत्तर प्रदेश में किसान परेशान क्यों है, और पूरा युवा चीख रहा है, बेरोजगार युवा चीख रहा है, उसके पास नौकरियां नहीं है, आत्महत्याएं कर रहे हैं वहाँ।
रेप में नंबर 2 का प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो क्या जो रेप में नंबर 2 है एनसीआरबी के डाटों में, क्या ये भेड़ियों की वजह से है? हम भेड़ियों की संज्ञा नहीं देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। उनसे हमारा विचारधारा का झगड़ा है और रहेगा। लेकिन हम जब पूछते हैं कि आपका जो बुलडोजर है ये ब्राह्मण और मुसलमानों पे क्यों चलता है, हाँ। बाकी जगह चलना क्यों बंद हो जाता है, तो आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर सेलेक्टिव जगह पर चलता है। आनंद दुबे जी, वही आरोप आप लोगों पर, और यहां तो एक बार फिर से विपक्ष ने पिछड़ा कार्ड खेल दिया कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो पिछड़े समाज से आते हैं उनके कामकाज को भेड़ियों का आतंक कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो स्वयं चिन्हित करते हैं, स्वयं ये सिलेक्टिव हो जाते हैं। जब किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो तुरंत ये उसकी जाति ढूंढने में निकल जाते हैं, ये उसका धर्म ढूंढने में निकल जाते हैं। आपको तो याद ही होगा कि अखिलेश जी की सरकार में रामपुर ग्रुप सेंटर पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे जो हमला हुआ था उसके आतंकवादियों के, संकट मोचन ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार ने पैरवी किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को दिखाना चाहती थी कि हम जो है अगर कोई आतंकवादी होगा तो उसके लिए भी पैरवी करेंगे। ये शर्म की बात है। आप किस तरह की हरकत उत्तर प्रदेश में करते थे। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो वहां के आरोपियों को बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास में उनको सम्मानित करने का काम किया। तो बुलडोजर जो चलता है ना उत्तर प्रदेश में, वो अवैध निर्माण पे चलता है। उन अवैध निर्माणों पे जो सपा के शासनकाल में पैसे लेकर अवैध निर्माण कराए गए। ठीक है, अब बुलडोजर का जिक्र आया ही है अमित जी, तो अपनी बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत होती है, दिल और दिमाग की जरूरत होती है। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री का वक्तव्य, फिर आपसे बातचीत करते हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश, और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। आपने मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुना, और माफिया और आतंक के नाम पर घेरा जा रहा है पूर्व की सरकार को। मानी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सख्त टिप्पणी, बुलडोजर की जिस तरह की कार्रवाइयां गैर कानूनी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया, अब ये गाइडलाइन आ जाएगी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो बुलडोजर है, अगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और सांसद जो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज मुख्यमंत्री जी लिस्ट बना लें, 80% उनकी प्रॉपर्टी जिसका नक्शा नहीं है, तो बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन बुलडोजर वहां नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा किसी ब्राह्मण समाज पे, किसी मुस्लिम समाज पे, बुलडोजर चलेगा किसी यादव समाज पे। ये तीन ही जगह आपका दिल और जिगर क्यों चलता है, ये तीन ही जगह आपकी निगाहें क्यों जाती हैं? और हम बहुत साफ कर दे रहे हैं आज आपके टेलीविजन के माध्यम से। माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है,
गोरखपुर में जो अकूट संपत्तियां जो पैदा करके हजारों हजार न जाने कितनी जमीनें वहां पे जो बैंक की जमीनें जो खरीदी गई हैं उसकी जांच होगी, और बुलडोजर का मुंह तो माननीय अखिलेश जी ने कह दिया है कि उसका गोरखपुर मुंह होगा। आनंद दुबे जी, ये तो सीधी सीधी ललकार है कि सरकार अगर आई तो बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है वो गोरखपुर की तरफ घूमेगा। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि इसी तरह के हसीन सपने ये देखा करें, बुलडोजर न इनके हाथ आने वाला है, न उत्तर प्रदेश की चाबी इनके हाथ आने वाली है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जिसकी बात अभी अमीक जमई साहब ने कहा, मुझे लग रहा है जमई साहब ने उसको पढ़ा नहीं है कायदे से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का जो हलफनामा पेश किया गया है उसकी तारीफ की है और कहा है, क्योंकि हमने उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं वो अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेके हुई हैं। आरोप दर्ज होने की वजह से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जो उस दिन सुनवाई में, कि हम किसी भी तरह से अवैध निर्माण और अवैध कब्जे को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो ये शायद पूरा पढ़ते नहीं है, एक विषय। दूसरा विषय ये है, 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें आस्था जी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भूमाफियाओं से कब्जे से छुड़वाई, और ये वो भूमाफिया हैं जो मिली भगत करके सपा के शासन में कुल मिलाकर मामला चाहे बुलडोजर का हो या भेड़िए का हो, एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या अखिलेश यादव हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। रवि किशन ने यह भी कहा कि गोरखपुर भगवान गोरखनाथ की धरती है, आखिर उन्होंने प्रदेश में से सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना। उन्होंने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश जी ने एक बड़ा हमला बोला है। जो बुलडोजर नीति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश की बुलडोजर नीति को सराहा ही है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सत्ता आएगी 2027 में तो बुलडोजर का रुख सीधे गोरखपुर की तरफ होगा। तो क्या ये आस्था पे चोट है कि कुछ और है? ये अखिलेश जी से मैं बड़ा आदर आपका करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बयान मुझे काफ़ी सुबह हर्ट कर गया और बहुत सारे प्रश्न भी हमारे जहन में चलने लगे। मैं अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की ज़मीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है। तो क्या आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? क्यों आप सारा बुलडोजर पहले यहीं भेजना, क्यों आपने यही जिला चुना? अखिलेश जी कृपया इसको सफाई, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये ज़रूर बताएंगे क्यों आप ने कहा यदि अगर आती है आपकी सरकार, जो हमको कई सालों तक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप आती है 27 में तो सारे बुलडोजर गोरखपुर में क्यों यहाँ के हिंदुओं को आप डरवा रहे हैं? क्या आप इस मंदिर पर एक चोट आघात करना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या मतलब उनका मतलब ये है कि वो हिंदू धर्म पे ही सीधा अटैक करना चाह रहे हैं? हम चाहेंगे जवाब उस पर।